लो ब्लड शुगर। शुगर जब कम होती है तो क्या होता है, हमें पसीने आते हैं, शरीर ठंडा हो जाता है, घबराहट होती है, हम कुछ खाते हैं और शुगर का लेवल अप हो जाता है। इसको हम कहते हैं कि हमारे अलार्म बेल्स सही तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन कई इंसानों में ये अलार्म बेल्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते। जब शुगर कम होती है हम उसको सेंस नहीं करते हैं, वो बहुत कम चले जाती है, हमें हार्ट अटैक आता है और वो क्या बन जाता है, उसके कारण हो जाती है डेथ इन बेड। तो क्या है ये डेथ इन बेड? ग्लिमीप्राइड 1990 के दशक में इस्तेमाल में आया, यानी कि इस्तेमाल के लिए अप्रूव किया गया। ये शुगर कंट्रोल करने में बहुत कारगर था और आज भी बहुत कारगर है। लेकिन आज हम ग्लिमीप्राइड के जो है साइड इफेक्ट्स उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ग्लिमीप्राइड बेसिकली क्या है, ये जो इंसुलिन की मात्रा है खून में उसको ये बढ़ाता है। इसका जो मेन काम है, एक्शन है, वो है इंसुलिन की मात्रा खून में बढ़ाना। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो है लो ब्लड शुगर, यानी कि शुगर की मात्रा एकदम बहुत तेजी से कम कर देता है। इसको कहते हैं हाइपोग्लिसीमिया। जब इस तरह की चीज होती है, हम ग्लिमीप्राइड ले रहे होते हैं और किडनी का थोड़ा बहुत फंक्शन खराब रहता है, तो हाइपोग्लिसीमिया यानी कि लो ब्लड शुगर के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। जब इस तरह से शुगर डिप कर जाती है, लो हो जाती है, तो बॉडी क्या करती है, उसको रिस्पॉन्ड करती है। आपको पसीने आते हैं, शरीर ठंडा हो जाता है, घबराहट होती है, आप कुछ खाते हो और शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसको कहते हैं कि बॉडी के अंदर ये जो एक्सिस है, ये अलार्म बेल्स हैं, इस तरह से काम करते हैं। तो ये सारे मैकेनिज्म शुगर के मरीज में जैसे जैसे शुगर का प्रभाव बढ़ता, तो ये जो सारे मैकेनिज्म हैं, ये क्या है, अलार्म बेल्स, ये फेल हो जाते हैं। जब शुगर लो होती है तो आपको ये पता नहीं लगता है कि शुगर लो हो रही है। जब शुगर लो होती है, आप कई बार सो रहे होते हो, हार्ट अटैक आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता लगता है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है। आपको चेस्ट पेन के भी सिग्नल नहीं मिलते हैं। तो पूरे का पूरा जो सेंसरी इनपुट है, पूरे का पूरा जो सिस्टम है, जो बेसिकली फेल हो जाता है। तो इसको कहते हैं ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। तो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में क्या है, अलार्म बेल्स फेल होने की वजह से आदमी जो सोया था वो ग्लिमीप्राइड इस्तेमाल भी कर रहा है, शुगर लो होती है, चेस्ट पेन होती है, हार्ट अटैक आता है, लेकिन आदमी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो सोता है और सोया ही रहता है। तो उसको कहते हैं डेथ इन बेड। तो ये जो ग्लिमीप्राइड है, इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो हाइपोग्लिसीमिया। तो अगर आप ग्लिमीप्राइड, जो कि एमरिल 1, एमरिल 2, ग्लिमी M2 फोर्ट, ग्लिमी 1, ग्लिमी 2, ग्लिमी 3, ये इस वाले ट्रेड नेम्स में आएंगी। अगर इस तरह की आप टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हो और आपका EGFR 60 से नीचे है और आपको ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है, जिसके कुछ टेस्ट रहते हैं, बकायदा वो डॉक्टर जिससे आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो आपके ये टेस्ट करने के लिए आपको बोल भी सकता है। अगर ये है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी और आप ग्लिमीप्राइड ले रहे हो, तो कृपया अपनी डोज थोड़ी सी कम करवा लें अगर आपको लो ब्लड शुगर के अटैक अक्सर आ रहे हैं। क्योंकि ये इस तरह से लो ब्लड शुगर है, ये ज्यादा डेंजरस है बढ़ी हुई शुगर से। यानी अगर शुगर 200 है, 250 है, 300, तो इतनी डेंजरस नहीं हो सकती, लेकिन अटैक हाइपोग्लिसीमिया का, लो ब्लड शुगर का बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। तो ये जो मैंने बात की थी कि ग्लिमीप्राइड आप इस्तेमाल करते हुए इंसुलिन स्कीटा का हो गया, तो इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हाइपोग्लिसीमिया। इसके अलावा इसका जो साइड इफेक्ट है वो वेट गेन। जो आदमी जिनका वेट ज्यादा है, तो ग्लिमीप्राइड क्या करती है, तो वेट जो है और ज्यादा गेन करवाती है। तो इस तरह से जो है, आज हमने जैसे बात की थी ग्लिमीप्राइड के बारे में, पिछले एपिसोड में मैंने बताया आपको मेटफॉर्मिन के बारे में, और पिछली बार भी मैंने बताया था कि जिनका EGFR 60 से कम है वो अपनी डोज एडजस्टमेंट करवा लें, ड्रग्स EGFR के हिसाब से चलेंगे। इस बार फिर मैं दोहरा रहा हूं हाइपोग्लिसीमिया, जैसे मैंने लो ब्लड शुगर के बारे में बताया, वेट गेन के बारे में बताया, और बताया कि अगर EGFR यानी किडनी का फिल्ट्रेशन रेट, अगर आपने ये टेस्ट नहीं अभी भी करवाया तो करवा लें। EGFR अगर 60 से कम है तो आपको ग्लिमीप्राइड की जो डोज है उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि आपको जो कम शुगर होने का अटैक है वो बहुत ज्यादा उसका हाई रिस्क रहता है, और आपको हार्ट अटैक आने के बहुत ज्यादा हाई रिस्क रहेंगे। अगर आपको ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, जैसे कि मैंने बताया कि आपको सेंसरी इनपुट ही नहीं आएगा, आपके अलार्म बेल्स ही नहीं बजेंगे, यानी कि फिर उस तरह की जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। तो इस बार जैसे मैंने इस एपिसोड में ग्लिमीप्राइड के बारे में बात किया, तो अगली बार जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ बिल्कुल एकदम जो रिसेंट ड्रग लॉन्च है, वो है पैक्लोफ्लोजिन यानी कि जार्डियंस। तो अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा जार्डियंस की डोज। जब आपका EGFR कम हो जाता है तो आपको उसकी डोज किस हिसाब से एडजस्ट करनी है, जार्डियंस के क्या साइड इफेक्ट हैं,
और आपको जब ईजीएफआर कम हो जाता है तो जार्डियंस कितनी मात्रा में लेनी।